समापन दिवस पवर्णा के अवसर पर हम सबके सफल, सुखद और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि विगत वर्षों की भांति अम्बेडकर पार्क मड़वा नगर की पावन भूमि पर धम्म विजयदशमी का कार्यक्रम लगातार मनाया जाता है और मनाया जा रहा है। आज का जो विशेष प्रसंग है, जब सम्राट अशोक के जीवन की बात आती है, सम्राट अशोक दुनिया के ऐसे सम्राटों के सम्राट, महानतम राजा, दुनिया के लोकप्रिय राजाओं में से इतना श्रेष्ठ राजा दुनिया की कोई आज तक नहीं हुआ। जो प्रसंग कलिंग आता है, कलिंग आज कमजोर जमाना ही चाहता है। ये मनुष्य का नेचर है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। इसी तरीके से कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था, वैभव धन्य धान्य संपन्न था, शक्तिशाली राज्य था, कमजोर राज्य नहीं था, शक्तिशाली राज्य था। अशोक ने इस राज्य को अधीन लाने के लिए वहां पर आक्रमण होता है, इसी लड़ाई वीरता से लड़ाई और इतना भयानक रक्तपात होता है कि वो युद्ध का मैदान रक्त के मैदान में बदल जाता है। लाशें बिछ जाती हैं, घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिघाड़, सरकटी लाशें सब चारों तरफ ऐसा दृश्यमान होता है। युद्ध समाप्ति के बाद अभी मैं पढ़ रहा थी बुक, इसमें ये जो ऑडियो फिल्म बनती है उसमें इस तरीके की प्रसंग है। तो जब युद्ध समाप्त होता है, लेकिन युद्ध समाप्त तो हुआ, लेकिन जो वहाँ रक्तपात हुआ, वहाँ पे जो घोड़ों की हिनहिनाहट है, हाथियों की चिघाड़ है, लाशें चारों तरफ बिछी हुई हैं, तो वो तुरंत तो नहीं समाप्त हो जाएगा ना, वो तुरंत तो नहीं खत्म हो जाएगा। ऐसा भयानक मंजर देख करके सम्राट अशोक अपने सेनापति से पूछते हैं कि कहो सेनापति, युद्ध का क्या समाचार है, कितने घायल हुए, कितने बंदी बने? तो कहते हैं महाराज लगभग लाखों लोग का कत्लेआम हुआ और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। लाखों का, दोनों पक्ष से युद्ध हुआ, दोनों पक्ष से मरे। ऐसी भीषण स्थिति थी, ऐसा भयानक दृश्य था, ऐसे भीषण वातावरण में अशोक का मन बेचैन हो जाता है, मन की शांति चली जाती है। और उसी भयानक वातावरण से एक सामनेर जिनके परिजन भी उस युद्ध में मारे गए थे, जिनका नाम न्यूक्रोध, वो उसी युद्ध भूमि से बिना डरे, बिना भय किए, बिना किसी परेशानी के उसी युद्ध भूमि से जा रहे थे। सम्राट अशोक अपने कैंप से देखते हैं, कैंप लगता है जैसे आर्मी का कैंप लगता है, उसमें चीफ कमांडर जो होता है वो कमांडर इन चीफ उसमें कैंप में होता है, मेन कैंप में होता है, बाकी उनके असिस्टेंट सारे
इधर उधर सारी व्यवस्था करते हैं। तो अपने उसी से वो देखता है कि ये कौन सा व्यक्ति है, कौन सा बच्चा है, कौन सा आदमी है कि ऐसे भयानक और भयंकर मंजर को देख करके भी इस बच्चे के ऊपर इस स्थिति का, इस सिचुएशन का कोई भी असर नहीं हो रहा है। सेनापति को आदेश देते हैं कि जाओ बुला करके ले आओ। कौन है? जब वो सामने न्यू क्रोध आते हैं, मेरे मन की शांति खो गई है, मुझे शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिल रही है। तो सामने न्यू क्रोध कहते हैं ये शांति तुम्हें बुद्ध की चरणों में मिलेगी। उसके पहले राजा पूछता है आप कौन हैं? आप इतने भयानक मंजर से गुजर रहे हैं और आपको जरा सा भी कोई डर नहीं? तो सामने न्यूग्रोध उनको जवाब देते हैं कि राजन, मेरे अंदर प्रमाद नाम की कोई चीज नहीं है। प्रमाद मतलब लोभ, लालच। प्रमाद मतलब तृष्णा, जिसको हम पाली में तन्हा कहते हैं। हम तन्हा के वजह से, तृष्णा के वजह से हम लोभ और लालच को जन्म देते हैं, जिनके वजहों से ही हम तमाम प्रकार के अकुशल कर्मों को कर बैठते हैं। इसी अकुशल कर्मों के कारण हम जन्मों जन्मों तक दुख भुगतते हैं। अरे जन्मों जन्मों तक पता नहीं भुगतते हैं, लेकिन इस जन्म में तो भुगते ही भुगते हैं, या नहीं भुगते हैं? हर व्यक्ति अपने हर परिस्थिति का जिम्मेदार है। तथागत कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। आप ही अपने नाथ हो और कोई आपका नाथ नहीं है। अत्ता ही अत्तनो गति। आपने स्थिति जैसे बनाई है, आपने अपनी स्थिति को जैसे आपने निर्माण किया, इसीलिए आपने जैसे स्थिति का निर्माण किया उसी तरीके से आपकी स्थिति हो गई। तो इसी प्रकार से उस रामनेर को कोई प्रमाद नहीं था। अपमादो अमतंग पदंग पमादो मच्चुनो पदंग। हमें प्रमाद नाम की कोई भी चीज हमारे मन में नहीं है, अप्रमादी है। हमें संसार की किसी भी चीज से कोई लगाव नहीं है। पमादो मच्चुनो पदंग। तो जो प्रमाद से मच्युत हो गया, ये जो इस संसार का जो मच्चुनो पदंग, हमको इसमें जरा सा भी लेस मात्र का लगाव नहीं है। हमने मुक्ति का रास्ता चुना है। ये हम मुक्ति का मार्ग है बुद्ध का दिया गया, जो हम मुक्ति के मार्ग पर चल करके ये त्रिशरण पंचशील के साथ सद्धर्म का अभ्यास करके मैं अपना कल्याण करता हूँ और अन्य के कल्याण में भी सहायक बनता हूँ। ऐसा जब रास्ता बताते हैं, ऐसे बात करते हैं, तो सामने न्यूग्रोध के बारे में जब कहते हैं कि मेरी शांति खो गई है, तब जब वो सामने कहते हैं कि मेरे मन की शांति खो गई है, तब वो सामने न्यूग्रोध कहते हैं कि मुझे मेरे मन की शांति चाहिए। तो कहते हैं कि ये में जाना चाहता हूँ। तो कहते नहीं, बुद्ध की शरण में जाने के लिए आपको मेरे गुरुजी के पास जाना पड़ेगा। उनके गुरुजी कौन थे? भदंत मोगली पुत्र तिसथेर। पूज्य भदंत मोगली पुत्र तिसथेर, ये सम्राट अशोक के गुरुजी हैं। उसके बाद सम्राट अशोक ने कहा कि नहीं, मुझे अभी ही मिलना है। और जब सम्राट अशोक भदंत मोगली पुत्र तिसथेर के पास जाते हैं, तो ये धम्म का मार्ग जब वो सुन करके अनुकरण करते हैं, तब सम्राट अशोक उन उपदेशों को सुन करके युद्ध के बाद धम्म अशोक बन जाते हैं।
और धम्मा अशोक बन करके सम्राट अशोक का दुनिया में नाम इसलिए नहीं लिया जाता है कि उनके पास बड़ी शक्तिशाली सेना थी। सम्राट अशोक का दुनिया में इसलिए नाम नहीं लिया जाता है कि उन्होंने तमाम प्रकार की हिंसात्मक विजय करके अपने राज्य को शक्तिशाली बनाया। सम्राट अशोक को दुनिया में इसलिए नहीं याद किया जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में तमाम ऐसे कार्य किए जिनके कारण उनका शासन मजबूत रहा। सम्राट अशोक जब धम्मा अशोक बने और धम्मा अशोक बन करके जब उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए इतना महान कार्य किया, इतना उत्कृष्ट कार्य किया, इतना श्रेष्ठ कार्य किया कि जिनके कारण सारी दुनिया में सम्राट अशोक का नाम महानतम सम्राटों में से लिया जाता है। सम्राट अशोक दुनिया के ऐसे सम्राट है, उन्होंने मनुष्यों को तो चिकित्सालय उपलब्ध कराए, औषधालय उपलब्ध कराए ही कराए। वो दुनिया के पहले सम्राट हैं जिन्होंने न केवल मनुष्यों के साथ उन्होंने पशु पक्षियों के लिए भी औषधालय बनवाए, उन्होंने अस्पताल पशुओं का चिकित्सालय बनवाया, जगह जगह पर उन्होंने कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया, जगह जगह पर जलाशय बनवाया, जगह जगह पर। आज आपको जो अभी मैं जल्दी से पिछले 17-18 तारीख को मुझे एक किताब मिली, उत्तर प्रदेश के बौद्ध केंद्र। उत्तर प्रदेश के बौद्ध केंद्र में मैं जिस चीज को ढूंढ रहा था उसमें मुझे वो मिल गया। हम जिस बस्ती के पावन धरती पर बैठे हैं, इस बस्ती के क्या पावन धरती शाक्य प्रदेश का अंग है। हमारा ये जनपद हम महाराजा शुद्धोधन के समय में ये शाक्य प्रदेश का अंग रहा है। और उसमें और तमाम सारी चीजें मुझे जो जानकारी में आई वो आप लोगों को भी जानना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आपका नगर का जो चंदो ताल है, चंदो ताल के बगल में स्तूप है, वहाँ पर भगवान बुद्ध और महाराजा प्रसन्नजीत की मुलाकात हुई है। यहाँ पर एक जगह भुइला ताल है, भुइला डी है, यहाँ पर एक जगह मनवा ताल है, मनवा ताल है। आपका यहाँ ताड़ी पचीसा है, आपका यहाँ पर बेहिल है, आपके यहाँ पर कोपिया टीला है। आप कितना ढूंढोगे, ये सारा बुद्ध भूमि है, ये सारे स्तूप है, ये सारे अपने बौद्ध स्थल है पुराने। आप ढूंढोगे सब जगह बुद्ध का अवशेष अस्तित्व सब जगह मिलेगा। आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। आपको शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आपको इतिहास की भी जानकारी रखनी होगी, आपको भूगोल की भी जानकारी रखनी होगी, आपको अपने विषय के साथ साथ अन्य विषयों की भी जानकारी रखनी होगी। और आपको गर्व होना चाहिए कि हम भी उसी शाक्य वंश से निकले हुए लोग हैं। हमारा जो मूल खानदान है, हम लोग शाक्य वंश से रहने वाले लोग हैं। हमारे खानदान में, हम लोगों के ब्लड में उस शाक्य वंश का खून है, तो हमें गर्व करना चाहिए कि हम भगवान के वंश से संबंध रखते हैं। तो इसलिए आप लोग कभी भी अपने आप को कभी भी निम्न स्तर का, कभी भी निम्न स्तर की बातें मत करिए। आप लोग गर्व करिए कि हम बुद्ध के वंश से बिलोंग करते हैं। हमारे अंदर में सिद्धार्थ गौतम के वंश का खून दौड़ रहा है। और आपके अंदर जब वो राजशाही खून सही मायने में अपने आप को पहचानोगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, हमें तो शासन सत्ता में होना चाहिए, नहीं हमें तो जुडिशरी में होना चाहिए, नहीं हमें तो शिक्षा में अच्छे स्तर पे होना चाहिए, हमें शासन प्रशासन में भागीदारी निभाना चाहिए। तब ये गौरवपूर्ण इतिहास जब आप लोग जानोगे, और ये बहुत ही अच्छा पहल है कि आज जिन्हें संविधान में हम SC ST OBC के नाम से जानते हैं, धीरे धीरे ही सही। अभी मेरा इटवा में कार्यक्रम था, वहाँ पर तीनों कम्युनिटी के लोग एक मंच पे बैठ करके हम जब वहाँ पर बोल रहे थे तो सब लोग सुन रहे थे। तो धीरे धीरे ही सही वो अपने इतिहास को जान करके अपने जगह पर आने लगे हैं। तो आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि उनको सही तरीके से जोड़ने का काम करेंगे। हमारे जो उपासक हैं, नाम क्या है, एक जो यादव जी बैठे हैं, यादव जी जो बैठे हैं पुस्तक वाले, आप पुस्तक वाले मैंने जानता हूँ, जो यादव जी बैठे हैं, कोई यादव जी बैठे, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। तो उनके लिए आप लोग साधुवाद करिए कि वो जागरूकता। और आप खड़े हो जाइए प्लीज। जो यादव जी हैं, देखिए वो पीछे हैं, तो कम से कम ये अपने महापुरुषों के प्रति ये जो जागृति की भावना है, तो उनके लिए आप लोग साधुवाद करिए। और ये एक अच्छी पहल है,
एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम है कि धीरे धीरे ही सही वो धीरे धीरे अपने सही दशा में सही दिशा की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, अपनी जगह पर आ रहे हैं। तो आपको साधुवाद करते हैं। तो इसलिए आप लोग के जो घरों में तमाम ऐसी विसंगति पूर्ण चीजें, ठीक है ऊपर से बैठे हैं, जो विसंगति पूर्ण चीज हैं, आप लोग धीरे धीरे करके उनको सारी चीजों को निकालिए। और हम यहाँ पर बौद्ध बनने के लिए आए हैं, ना कि किसी जाति वर्ग विशेष का व्यक्ति बनने के लिए आए हैं। जब आप बौद्ध बनेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को जो धम्म दीक्षा दिया, क्या वो करने के लिए? हाँ, 14 अक्टूबर सन 1956 को धम्म दीक्षा बाबा साहब ने आप लोगों को दिया था, क्या बनने के लिए? हाँ बोलिए भाई, आप लोग काफी लोग इधर तो यहाँ से पुराने लोग आने वाले लोग हैं, तो आप लोग रिप्लाई दीजिए ना। दूसरा लेके चल जाए। देखिए, इस देश की जो व्यवस्था है, इस देश में जाति एक बहुत बड़ी विडंबना है। इस भारतवर्ष का, जिसको हम जाति के नाम से जानते हैं, जाति के कारण ही तमाम प्रकार के अमानुषिक व्यवहार होता है। जाति के कारण ही मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता है। जाति के कारण ही आज भी समानता का दर्जा नहीं दिया जाता है। जाति के कारण ही आपको उस सम्मान के नजरिए से नहीं देखा जा रहा है। आखिर क्यों? क्या कारण है कि शिक्षा में भी आप आगे आ रहे हैं, अर्थ में भी आप मजबूत हो रहे हैं, शासन में भी आप आगे आ रहे हैं, तमाम जगहों पर आगे आने के बावजूद भी आपके साथ इस तरीके का अमानुषिक असंवैधानिक व्यवहार क्यों किया जाता है? क्या आप लोग यहाँ के कार्यक्रमों को सुनने के बाद, जानने के बाद, न केवल यहीं के या किसी जगह पर भी कार्यक्रम होता है तो आप वहाँ पर सुनते हैं, जानते हैं, तो सुनने और समझने के बाद उसके ऊपर आप लोग कभी चिंतन मनन करते हैं क्या? करते हैं कि आज भी इस तरीके का अमानुषिक व्यवहार क्यों होता है? अगर आप लोगों ने इस विषय पे चिंतन मनन नहीं किया, अपने आप को जानने के साथ अपने बच्चों को, अपने समाज के संबंधियों को अगर आप लोगों ने नहीं बताया, तो ऐसे न जाने कितने हजारों कार्यक्रम होंगे और आप हजारों कार्यक्रम में जाएंगे और सुन करके फिर घर चले जाएंगे, फिर उसी सारी चीजों में लिप्त हो जाएंगे। तो फिर आप जो भी अव्यवस्था फैल रही है उसका जिम्मेदार जिस समाज को ये समाज के लोग दोषी ठहराते हैं, वो समाज जिम्मेदार नहीं होगा, ना है। जिस समाज को इस समाज के लोग दोषारोपण करते हैं, मैं तो उस समाज को कभी दोषी नहीं मानता हूं। लगभग यहाँ पर भी 15-20 साल हो गए कार्यक्रम करते हुए, सही है। इस 15-20 सालों में यहाँ के लोगों ने अपने आप को कितना बदला। यहाँ पर जो भी पुराने लोग हैं, जो नए लोग हैं, मैं उसको नहीं पूछ रहा हूँ, मैं नए लोगों को पूछ रहा हूँ, वो पुराने लोगों को पूछ रहा हूँ। तो सुन लीजिए, ऐसे कथा कहानी होगा। भाषण देने वाले आएंगे, भाषण देके चले जाएंगे, आप लोग तालियां बजा लीजिएगा, ठीक है। फिर ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, फिर अपने अपने रंग में सब लोग रंग जाएंगे। आप बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, मत करिए पुष्पांजलि अर्पित, लेकिन उनके जो सिद्धांत है, उनके जो रास्ते हैं, वो आप अपने घर में कितने % लागू करते हैं, ये ज्यादा मायने करता है। अगर ये नहीं लागू हुआ तो कभी कुछ नहीं सुधार कर पाएंगे।
तो इसलिए कि अगर आप दीक्षा दिवस आज देखिए 56 बाबा साहब ने 56 में धम्म दीक्षा दिया था और 67 वर्ष हो गया, 67 ईयर। और 67 ईयर में चलो थोड़ा सही बाद में सही जब से जुड़े, लेकिन क्या सही मायने में हम सही दिशा में कदम अपना बढ़ा रहे हैं क्या? हा? आप जो समय दे रहे हैं किसी और के लिए समय नहीं दे रहे हैं, आप अपने लिए समय दे रहे हैं। ये आपका समय अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। मैं अपना समय दे रहा हूँ, आप अपना समय दे रहे हैं, तो ये आपका अपना समय अपने लिए है। ठीक है, बस इतना है कि जो शासन का स्तंभ होता है, बुद्ध शासन में 4 स्तंभ है, भिक्षु है, भिक्षुनी है, उपासक है, उपासिका है। ये चारों बुद्ध शासन के अंग है। चारों बुद्ध शासन में जाते हैं। ये चारों स्तंभ अगर नहीं मजबूत होंगे तो कभी भी हम जिस सपने की बात करते हैं, जिस मिशन अधूरा मिशन पूरा के करने की बात करते हैं, तो वो मिशन कब पूरा होगा हम कभी नहीं जान पाएंगे। कि हम कभी नहीं कह सकते कि हमारा एक निर्धारित समय है, इस समय पे हम पूरा करेंगे। अच्छा, यहाँ बैठे हैं बहुत सारे अभी लोग भाषण करेंगे, मैं ज़्यादा भाषण नहीं करूँगा, मैं बस थोड़ा सा बात करूँगा। और जो लोग कहते हैं बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम करेंगे पूरा या मिलकर पूरा। बाबा साहब का मिशन अधूरा मिशन क्या है, कितने लोगों को पता है? ये भी तो जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? हमारी आवाज आप लोगों तक जा रही है कि नहीं जा रही है? जा रही है? तो कुछ तो बोलिए। कितने लोगों को पता है कि जो बाबा साहब का अधूरा मिशन है? हाँ, क्या कह रहे हैं? भारत को बौद्धमय बनाना था। नहीं, यही सही है। सुन लीजिए, एक दिन से नहीं हम यहाँ आ रहे हैं, हम इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं। जब ये पढ़ाने वाला अपना, मैं चाहे आप मुझे टीचर मानिए चाहे कुछ भी मानिए, मैं यहाँ कई वर्षों से आ रहा हूँ। ये बताइए, हम एक अच्छा एक के सवाल पूछ ले या तुम्हारे पास के ना आवे? देखिए, जब तक हम कितना भी बड़े बड़े मंचों पे कार्यक्रम करें, बड़े बड़े मंचों पे भाषण दे लें, हमें उन सारी चीज़ों को विचारना जरूरी है। यहाँ से जाने के बाद आप थोड़ा सा समय अपने लिए दीजिए, अपने उन पुस्तकों का अध्ययन करिए, अपने उन महापुरुषों को, संघर्षों को पढ़िए। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने को धोखा दे रहे हैं, आप अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। आप समाज को छोड़ दीजिए। समाज को बताने वाले, समझाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप कम से कम अपने को तो समझाइए, आप अपने को तो समझिए, आप अपने परिवार को तो बताइए आपका परिवार आपकी कितनी बात मानता है। क्योंकि ऐसा होता है, हम यहाँ लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, पता चले हमारे घर पे कोई गया तो पता चले वहाँ पर कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आप अपनी कमियां तो जानते ही हैं ना, हर कोई अपनी कमियां जानते हैं, हमको बताए चाहे ना बताए। आप अपनी कमियों को जब तक नहीं दूर करोगे तब तक बाबा साहब को पुष्प चढ़ाना भी सार्थक नहीं होगा, निरर्थक ही होगा। अगर सही मायने में पुष्प चढ़ाना चाहते हैं तो आज संकल्प लीजिए। ये संकल्प भी है, संकल्प दिवस भी है। ये बार बार जो लोग 22 प्रतिज्ञा दोहराते हैं या और सारे नियमों को दोहराते हैं, मुझे बताइए जो दोहराने वाले हैं या जो दोहरवाता है वो भी 22 प्रतिज्ञा सही मायने में कितना पालन करते हैं? नहीं होता। कोई भी संकल्प एक बार लिया जाता है और कोशिश आदमी को बाहर, देखिए बाहर के लोगों में, बाहर के देशों में क्यों वो लोग सक्सेस हैं? जो आप लोग यही त्रिशूलपंथी तो वो लोग भी पालन करते हैं जो आप लोगों ने भी ग्रहण किया। कोई और नहीं पालन करते, कोई और बुद्ध की बात नहीं होता, कोई बुद्ध की और शिक्षा नहीं होती। वो लोग यही शिक्षा की बात करते हैं, वो लोग यही बात करते हैं। ऐसे अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। आप ही अपने मालिक हो, तो वो आप जब आप ही अपने मालिक हो और अपने दुख का
कल्याण आप ही करोगे, अपने दुख का निवारण आप ही करोगे जब उस रास्ते पे चलोगे तब। तो सीधी सीधी बात है, तो वो लोग इसी रास्ते पे चलते हैं और इसलिए सबसे शक्तिशाली हैं, सबसे धनवान हैं, सबसे गुणवान हैं, सबसे विद्वान हैं। मुझे बताओ, यहाँ के लोग भी आज 68-69 साल हो गया, 70 साल हो जाएगा, हम लोगों में से कितने % लोग इन सब सारी चीजों पे अपने आप को 100% छोड़ दो, 70-80% ही कितना लोग खरा उतार पाए। अगर हम इन सारी चीजों को पूर्ण नहीं कर पाए, जो कोई कमियां रही, पहले कमी रही, हमें उस पर नहीं अपने आप को पश्चाताप करना चाहिए, पूर्वाताप पश्चाताप। हम वर्तमान से सुधर जाएं, हम वर्तमान से सुधार लें अपने आप को, ठीक है। अगर वर्तमान में नहीं सुधारेंगे तो समझ लीजिए कि हम सही मायने में बाबा साहब के प्रति भी धोखा कर रहे हैं और अपने प्रति धोखा कर ही रहे हैं। अभी सारी दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा जा रहा है, सारी दुनिया में। अभी आपकी 14 अक्टूबर को, इसी 14 अक्टूबर को अमेरिका के अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन करके वहाँ पर संस्था है, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टैचू स्थापित किया है, उस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा? पता है कि नहीं पता है? कितने लोगों को पता है? हाँ, जिनको नहीं पता वो लोग भी पता कर लीजिएगा, वो लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं। उस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। अभी जो वियतनाम में स्टैचू एस्टेब्लिश हुआ है बाबा साहब का, उस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ सिमिलरिटी। आखिर में क्यों ऐसा नाम दिया जा रहा है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू का नाम क्यों ऐसा दिया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को इस तरीके से फिर से संविधान में पिरोया है कि उस संविधान के ताकत के बदौलत भारत के किसी भी नारी के लिए, भारत के किसी भी समाज के व्यक्ति के लिए समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और अवसर की समता सबको बराबर मिलेगा या अलग अलग मिलेगा? ऐसा नहीं है ना, सबको बराबर मिलेगा। ऐसा व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। हर समाज के व्यक्ति आज जैसे जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते हैं, अभी अपने CGI जी अमेरिका में गए हैं, अभी कल परसों की बात है। अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ जी अमेरिका में है इस समय, उन्होंने जो अभी अपना वो स्टेटमेंट दिया, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कोटेशन दिया था उस समय कि संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर उसके चलाने वाले अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा होगा। अगर संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले संविधान के अगर बुरे होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये भी 24 तारीख की बात है। अपने जो CGI जी हैं वो अमेरिका में गए थे, लॉ कॉलेज में अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पण दीजिए, सम्मान दीजिए, पुष्पांजलि दीजिए। सही मायने में पुष्पांजलि देने का काम यही होगा कि आप लोग उनके बताए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में पालन करें, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को आप अपने जीवन में उतारें, अपने परिवार को बदले, उच्च शिक्षा को अपने बच्चों को दिलाएं, अपने जीवन में उन सिद्धांतों का ईमानदारी से पालन करें। सही मायने में ये पुष्पांजलि होगा। और एक अच्छा बौद्ध उपासक उपासिका बनकर के बाबा साहब का जो अधूरा मिशन था, अधूरा मिशन है बौद्धमय भारत का। बौद्धमय भारत जब होगा तब, जब आप लोगों का आचरण बदलेगा तब, जब आप शीलवान होंगे, आप चरित्रवान होंगे, जब आप विद्वान होंगे, आप आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, आप लेने वाले नहीं देने वाले बनेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने शासक बनने के लिए कहा है, शोषक नहीं या शोषित नहीं। तो इसलिए आज इस पावन अवसर पर जब आप लोग ये संकल्प करेंगे कि आप लोग अपने जीवन में हम बाबा साहब की उन सिद्धांतों का ईमानदारी से पालन करेंगे। अरे पूरा नहीं कर पाएंगे, आज से शुरू तो करिए, थोड़ा ही सही। और दूसरी बात है, हम कह रहे थे पहचान की बात, तो मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं नेट एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो उसमें एक पेज आया जिस पेज में
इस भारत की जो व्यवस्था है, भारत की व्यवस्था में समाज की विशेष लोगों की पहचान कैसे किस रूप में होना चाहिए, उस पेज पे पूरा है। क्या है? और पहचान की लड़ाई ही आज चल रही है, कोई वो लड़ाई नहीं है। उस पेज पे समाज विशेष को लोगों का पहचान आइडेंटिफाई करने के लिए नाम क्या दिया, कैसे होना चाहिए, उसमें दिया था कि समाज विशेष के लोगों को पहचानने के लिए उनको इस तरीके से डेफिनेशन दिया, परिभाषा दिया। क्या परिभाषा दिया? कि समाज विशेष का लोगों का नाम कैसे होना चाहिए। ये चैप्टर में है, अगर आप लोग चाहें तो मैं उसका फोटो भेज दूंगा, मेरे पास वो बुक है अभी। उसमें लिखा है कि ब्राह्मण समाज का नाम विद्या और बुद्धि सूचक। ब्राह्मण समाज का नाम ऐसे है, उस किताब में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ। ब्राह्मण समाज का नाम विद्या और बुद्धि सूचक, क्षत्रिय का नाम बल सूचक, वैश्य का नाम व्यापार और व्यापार सूचक, और शूद्र है, शूद्र का नाम निंदा और घृणा सूचक। इसीलिए आप लोगों के दादा बाबा और पूर्वज का नाम बड़ा अच्छा नहीं मिलेगा। किसी का नाम घिसियावन, किसी का नाम बझावन, किसी का नाम खटाई, किसी का नाम बेचई, किसी का नाम जोखई। जोखई मिले थे हमको, हम इतना बाजार में गए जो कार्यक्रम आयोजक थे। देखिए ये सही है कि नहीं सही है? ऐसे है ना, केहू का नाम फुलमतिया, केहू का नाम केहू का नाम जीरा। इस तरीके से आप लोगों के बाबा पूर्वज दादा दादी का नाम रखा था, इसलिए और इनके नाम से ही पता चल जाता था। वहां पे एक घिसियावन यादव भी आए थे इटवा बाजार में, तो नाम से ही पता चल जाता था व्यक्ति का किस समाज से व्यक्ति है। तो हमारे बीच में आर्या दीपा जी आई हैं, तो आप लोग उनका स्वागत करिए 3 बार साधु करके। साधु साधु साधु। तो इसलिए हमारे पास थोड़ा सा पानी लीजिएगा। तो इसलिए जो संस्कारों की कमी, जब हमारे पास संस्कार नहीं रहे, जब आप इतिहास में और जाएंगे, तब इतिहास में जब आप खोजेंगे तो इतिहास में क्या मिलेगा? हर समाज का अपना अलग अलग नाच है, अलग अलग देवी है, अलग अलग स्थान है, अलग अलग उनका पहनावा है, अलग अलग तरीके का उनका रूप रंग है। जब आप रिसर्च करेंगे तो रिसर्च में ये सब सामने आपको आएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा आप अगर आपने कभी ये नाम नहीं सुना होगा, आपने अलग अलग नाम सुना। क्या नाम सुना? ये फलाने जाति के देवी का मंदिर है, ये फलाने जाति के देवता है, ये फला जाति का देव मंदिर है। ऐसे है ना? और उसके बाद अहिरहुआ नाच, धोबियाहुआ नाच, कहरहुआ नाच, चमरहुआ नाच, और ऐसे दुनिया भर का नाच भी है ना। ऐसा था। तो अभी आप जब ये सब सारी चीजों का रिसर्च करेंगे तो कलाकार जिसको कहते हैं, समाज विशेष का जो बच्चा डांस करता है, गाना करता है, तो उसको कलाकार कहते हैं। और जब किसी समाज विशेष में जो तथाकथित समाज के लोगों ने बांट दिया है, तो जब वो बच्चा डांस करता है तो उसको नचनिया कहते हैं, उसको गवैया कहते हैं। क्या आपका बच्चा कलाकार नहीं है क्या? आप शब्दों के परिभाषा को समझिए। क्या आपका बच्चा आर्टिस्ट नहीं है? क्या आपका बच्चा सिंगर नहीं है क्या? क्या आपका बच्चा म्यूजिशियन नहीं है क्या? सब कुछ है, हमारे बच्चों में टैलेंट है। तो ऐसे शब्दों को कह करके हमारे बच्चों को डिमोरलाइज करते हैं, हमारे बच्चों को उनको डिमोटिवेट करते हैं। तो इसलिए जब ये आप पढ़ेंगे, ये उसी चैप्टर का पार्ट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों के अंदर जब संस्कार होगा, इसीलिए नामकरण संस्कार हमारे बौद्ध परंपरा में नामकरण होता है। अब हमारे बच्चों के सुंदर सुंदर नाम हैं, तो नाम में से यश कीर्ति आयु विद्या झलकती है। उनका सुंदर रूप है, सुंदर काया है, सुंदर पैसे है, सब कुछ है।
आप कोई हमारे बच्चों को बेचाई हो, बेचन हो, पता नहीं क्या क्या बोल के बता दे, अभी देखिए हमारा बच्चा भी जवाब देगा। तो इसलिए आप जो बाबा साहब के प्रति सम्मान रखते हैं, बाबा साहब के प्रति जो भाव रखते हैं, तो सही मायने में उनको समर्पण कर रहे हैं, तो आप उनके प्रति पुष्पांजलि कर रहे हैं, या उन महापुरुषों के प्रति तथागत सम्यक संबुद्ध, सम्राट अशोक, बोधिसत्व बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध शासन को स्थापित करने के लिए बुद्ध शासन की जड़ें यहाँ से उखड़ गई थी, तो बाबा साहब ने अपने संघर्षों के बदौलत बुद्ध शासन को फिर से सींच करके हरा भरा करने का काम किया है। तो बुद्ध शासन को स्थापित करने के लिए जब सम्राट अशोक से मोगली पुत्र तीसथेर ने पूछा, या सम्राट अशोक ने पूछा कि मैं बुद्ध शासन में स्थापित हो गया, तो कहा नहीं, जब आप अपने बच्चों को धम्म के लिए दान करेंगे, तब उसके बाद आप धम्म के सही मायने में दायक बनेंगे। तो आप लोगों ने सुना होगा कि सम्राट अशोक ने अपने बेटे महामहेंद्र और बेटी संघमित्रा को भिक्षु भिक्षुणी बना करके श्रीलंका भेजा, और उसके बाद उन्होंने बुद्ध शासन को स्थापित करने में बहुत काम किया। श्रीलंका में सबसे ज्यादा अगर भगवान बुद्ध के बाद सम्मान दिया जाता है तो भिक्षु महामहेंद्र और भिक्षुणी संघमित्रा जी को। तो इसी तरीके से वहां का राजा वट्टगामनी, श्रीलंका का राजा वट्टगामनी, जब वट्टगामनी ने भी पूछा बंते जी से कि पूज्य बंते जी, क्या मैं बुद्ध शासन में स्थापित हो गया, तो बंते जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, आप धम्म के दायक नहीं हैं। तो कैसे दायक बनेंगे? जब तक कोई भी उपासक उपासिका अपने बच्चों को धम्म के लिए दान नहीं करती है, तब तक वो धम्म की असली उत्तराधिकारी नहीं बनती है। इसीलिए अपने बौद्ध संस्कार में गर्भ मंगल, जन्म, नामकरण, विद्यारंभ के बाद प्रवज्जा संस्कार होता है। ये प्रवज्जा संस्कार मतलब सामनेर बनाते हैं, बंती जी बनाते हैं, कुछ समय के लिए बनाते हैं, 1-2 महीने के लिए बनाते हैं, 2-4 साल के लिए बनाते हैं, और वो बच्चा जब बनते बन करके तो धम्म की शिक्षाओं को सीखता है तो बड़ा ही अच्छा गुणवान व्यक्ति बन करके निकलता है। तो इस तरीके से भारत वर्ष में अभी जितने भी बंते जी लोगों की कमी है, ठीक है, हमारे देखिए अत्यदीपा जी हैं जो आपके बीच में आई हैं सीतापुर से चल करके। आप भी उच्च शिक्षा प्राप्त है, लॉ की डिग्री है, आप लॉयर थे, क्या जरूरत है भिक्षुणी बन करके हम लोगों के बीच में आने का। तो बुद्ध शासन को स्थापित करने के लिए युवा भिक्षुओं का होना जरूरी है, युवा भिक्षुणियों का होना जरूरी है, और बुजुर्ग लोगों का भी और नए पौधों का, तीनों का होना जरूरी है। जब तीनों होंगे तो बुजुर्ग हमारा मार्गदर्शन करेंगे, जो वृद्ध लोग हैं, जो युवा हैं, उसको पालन करेंगे और जो है उसको सीखेंगे। भूमि पर ला पाएंगे और हम आशा करते हैं कि जितने भी लोग हैं, हमें बहुत संख्या पे नहीं जाना चाहिए। जिनके मन में एक आग लगी है, किस तरीके का आग? कि घर में संघर्ष करने का आग, कि जिनके संघर्षों के बदौलत, जिन बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों के बदौलत हमें मनुष्य के अस्तित्व का, हमें एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हुआ है। हमारी सांसों में बाबा साहब का कर्जा है। अगर हम बाबा साहब के प्रति ऋणी होकर के हम सही मायने में अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करेंगे, तो ऐसे कार्यक्रम सिर्फ यही नहीं, जहाँ कहाँ भी कहीं पर भी होगा, उस व्यक्ति को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यक्ति अपने पास अपने आप जाएगा। तो इसलिए बाबा साहब के ऋण को चुकाना है, तो आपके पास जैसे भी समय हो, संसाधन हो, आप नहीं आ सकते हैं, तो जो आयोजक है उनको सहयोग करिए, जो जैसे भी व्यवस्था बने आप करिए, तो सही मायने में तब आपका बुद्ध शासन भारत वर्ष में फिर से स्थापित होगा, और फिर से बुद्ध धम्म की जो जड़ें हैं, जो सूख चुकी थी, जो हरी हो रही हैं, तो उसमें ज्यादा तेजी आएगा, और आप लोग अपने जीवन में फिर से उस स्वर्णिम भारत के जो
सोने की चिड़िया जिसको कहा जाता है, जो भारत का जो गौरव था, भारत का जो शक्तिशाली, वैभवशाली, गौरवपूर्ण स्थिति थी, फिर से वो प्राप्त करेंगे। तो इन्हीं के साथ बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बोलने को बहुत सारी चीजें हैं। हमारे पीर विद्वान आचार्य जी हैं, हमारे विद्वान